मैंगो क्रॉप हो जाता है तो फिर जो है आप उनको जो है वो जो है 1000 जो है वो केजी जो है वो आप पर प्लांट के हिसाब से वेल डंग जो है वो आप देंगे। और आपके जो यूरिया होता है वो आपका 500 ग्राम होता है। और आपके जो है एसएसपी जो फर्टिलाइजर होता है वो आप उनको जो है वो 1000 जो है वो ग्राम देते हैं। और एमओपी जो होती है वो आप 1000 ग्राम जो है वो पर ट्री के हिसाब से जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। आगे करें गुलाम नबी। तो इरिगेशन की जब बात की जाए कि मैंगो क्रॉप जो है वो उसको जो है वो आप जो है वो इंटरवल जो जब इरिगेशन डिपेंड अपॉन जो है वो आपके क्लाइमेट और आपके सॉइल के ऊपर करता है। और दूसरा आपके जो है सोर्स ऑफ इरिगेशन के ऊपर जो है वो करता है कि आपके जब ये मैंगो क्रॉप जो है जब आप लगाते हैं तो फिर आप उनको जो है जो यंग प्लांट होते हैं उनको आप फ्रीक्वेंटली जो है इरिगेशन जो है वो दे। और उसमें जो है लाइट इरिगेशन जो है वो बहुत उनके लिए बेस्ट होती है। और आपके जो जो वो रिजल्ट जो है वो एज कंपेयर जो आप फ्लडिंग इरिगेशन हम करते हैं जो ज़्यादा पानी दे देते हैं उनमें से ये होता है कि जो आपको मैंगो क्रॉप की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। जब आपका प्लांट छोटा होता है तो वहाँ पे आप उनको जो है वो फ्लड इरिगेशन ना दें। जब आप फ्लड इरिगेशन देंगे जो आपके वाटर की जो रिक्वायरमेंट आपके जो प्लांट्स की होती है वो कम होती है। जब आप ज़्यादा पानी देंगे तो लाजमी है कि आपका वो पानी भी ज़ाया होगा। और आपके जो प्लांट्स जो है वो इसके ग्रोथ के ऊपर भी मुतासर वो करता है। अगर आपका समर सीजन होती है तो उनके ऊपर आप इंटरवल जो इरिगेशन होती है वो आप 7 डेज 5 5 डे से लेके आप 7 डेज तक इरिगेशन दे सकते हैं। जो आपके विंटर के जो दिन होते हैं तो वहाँ पे इरिगेशन का जो इंटरवलिंग टाइम होते हैं वो आप 25 दिन से लेके 30 दिन देते हैं। ये होता है कि जब गर्मियों के दिन होते हैं तो लाजमी है प्लांट को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और लाजमी ये भी होता है कि जब आप कम पानी देंगे प्लांट आपका स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब प्लांट्स समर का जब गर्मी का मौसम होती है तो लाजमी है आपके ये जो प्लांट होता है मैंगो का वहाँ पे फ्रूट की भी थोड़ी फार्मेशन होती है और उसमें इन्फ्लोरेसेंस आ जाते हैं। तो उनमें आपके जो प्लांट को पानी की जो इरिगेशन की ज़रूरत होती है वो ज़्यादा होती है। लाजमी है जब आपका ये ये ठंड की मौसम होगी तो वहाँ पे फ्रूट का तो आप मैंगो क्रॉप में नहीं होगा ना ही कोई फ्लावर होता है तो फिर उनमें वैसे ही सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है आपके ये ज़्यादा ठंड की वजह से। तो फिर उस प्लांट को जो है वो पानी की जो नीड है वो बहुत कम पड़ती है। रेनी सीजन जो है उसमें भी आप जो है वो आपके रेन के मुताबिक पानी दे और ज़्यादा पानी ना दे कि आपके पानी देने से पहले ही आप ज़्यादा फ्लड दी और बाद में जब ज़्यादा रेन आ जाती है तो वो भी आपके क्रॉप के ऊपर उनके नुकसानात जो है वो ज़्यादा पड़ते हैं। अगर आपके जो बेरनिंग ट्रीज के इरिगेशन के जो फ्रूट की डेवलपमेंट होती है तो उनमें से आपको जो इंटरवल पीरियड्स होते हैं तो उनमें ये होता है कि आपके 10 या 12 दिन तक टाइमिंग होती है। अगर आप जब पानी देते हैं तो उनका जो आपकी टाइमिंग पानी की होती है कि वो आपको जो है 10 दिन के या 12 दिन के बाद देना पड़ता है जब उनके फ्रूट डेवलपमेंट का पीरियड होता है। आफ्टर फर्टिलाइजर जो है आप जो है फरवरी मंथ में देंगे और उसमें आप लाइट इरिगेशन देंगे। इसमें ये होती है कि जब आपका इन्फ्लोरेसेंस बन जाए या उनमें आपकी जो है फ्लावर बन जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहले ये करना पड़ेगा कि आप प्रॉपर तरीके से उनकी जो है वो वीट मैनेजमेंट करेंगे। वीट मैनेजमेंट करने के बाद फिर ये होता है कि आप इरिगेशन वाटर देंगे। उसमें ज़्यादा इरिगेशन वाटर नहीं देंगे। ज़्यादा इरिगेशन हम देंगे तो फिर ये होता है कि हमारे जो प्लांट्स है उसमें से न्यू वेजिटेटिव जो है वो ग्रोथ आ जाती है। जब न्यू वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाएगी तो इसमें से ये नुकसान होगा आपके
उस टाइम अगर दूसरी न्यू ग्रोथ हो गई तो ये नुकसान होता है कि आपके फ्रूट की फार्मेशन फिर सही नहीं होगी। उस टाइम आपको इरिगेशन थोड़ा कम देना पड़ेगा। उसमें फर्टिलाइजर आप फर्स्ट एप्लीकेशन देंगे, बाद में आपको जो है वो इरिगेशन देंगे। मौलाना भी इसको आगे करें। तो अब आपके जो है वो आते हैं मैंगो के पेस्ट। मैंगो के जो आपके पेस्ट है, फर्स्ट उसमें आपका लगता है मिलीबग। मिलीबग जो है ये ऐसा पेस्ट है जो आपको मैंगो के ऊपर भी लगता है। ये भी सकिंग टाइप पेस्ट है। ये जो मैंगो की जो फ्रूट वाली जो ब्रांचेस होती है वो ज़्यादातर इसी पे अटैक कर देता है। मोस्टली ये होता है कि ये जो मिली बग है इसके जो लार्वे होती है वो सॉइल में ही होती है। जब उसका सॉइल में होती है तो ये सॉइल में से बाहर निकल के ये आपके जो है प्लांट के ऊपर अटैक कर देती है। तो आपने सबने ये देखा होगा जो मैंगो के प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर उनके जो ये स्टीम होती है तो उनको वाइट कलर का जो है कलर किया जाता है। वाइट कलर का कलर इसलिए किया जाता है कि जब ये वाइट कलर लगाते हैं कि उसके लगाने से आपको जो है वो मिली बग का अटैक जो है वो आपके क्रॉप के ऊपर नहीं होता है। जब ये चीज़ होती है तो मिली बग अटैक भी नहीं करेगा और वो प्लांट के जो ऊपर जो पार्ट्स होते हैं, स्टीम्स होती है, उनके ऊपर ये नहीं चढ़ पाएगा। दूसरी होती है मैंगो हाफर। मैंगो हाफर जो है ये बहुत डेंजरस पेस्ट है मैंगो के। ये जो लीव के ऊपर भी अटैक करती है और दूसरा ये मैंगो के फ्लावर के ऊपर अटैक करती है। जब इसका मैंगो के फ्लावर पे जब ये अटैक करती है तो मैंगो में जो फ्रूट है वो अच्छे तरीके से वो नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से आपका फ्रूट की जो प्रोडक्शन होती है मैंगो क्रॉप में वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और इसको जो कंट्रोल जो है वो आप केमिकल स्प्रे से नहीं कर सकते हैं, और इसको जो है आप कल्चरल प्रैक्टिस से भी इतना नहीं कर सकते हैं। और आप मैंगो हाफर को जो हम कंट्रोल करते हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल से करते हैं। और इसको जो है फेरामोन ट्रैप्स या लाइट ट्रैप्स है जब वो यूज़ करते हैं हम फील्ड में तो ये उससे कंट्रोल हो जाती है। और दूसरी लगती है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो आपकी है वो फ्रूट के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर वो अटैक करती है। ये उनके जो लार्वल होते हैं वो फ्रूट के अंदर चले जाते हैं। वो जो अंदर के फ्रूट है वहाँ पे वो मेच्योर हो जाते हैं। उसके बाद जो फ्रूट की क्वालिटी है वो उसको मुतासर कर जाते हैं। और इनको भी जो है हम जो है वो पेस्टिसाइड के या केमिकल के थ्रू नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको भी जो कंट्रोल करने का जो तरीकेकार है वो भी बायोलॉजिकल कंट्रोल। और दूसरा जो है आप जो है किसी जो है वो ट्रैप के जरिए इनको सेक्स फेरामोन वगैरह जो है वो यूज करके उनको ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आपका स्टीम बोरर होता है। ये भी बहुत जो है मैंगो क्रॉप के ऊपर जो है अटैक करता है। मगर देखा जाए कि हमारे सिंध या पूरे पाकिस्तान में जो ज्यादा अफेक्ट होता है पेस्ट का वो फर्स्ट नंबर पे आपको मैंगो हाफर होती है। दूसरे नंबर पे आपकी जो है फ्रूट फ्लाई। इनका ज़्यादा जो है वो एज कंपेयर आपके स्टीम बोरर और मिली बग के अटैक से इन दोनों इंसेक्ट पे जो है मैंगो के ऊपर ज़्यादा अटैक होता है। और मैंगो आफर जो है वो आपकी ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इनकी पॉपुलेशन और बढ़ती है। और फ्रूट फ्लाई की भी यही नेचर है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका अटैक और इसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ती है टेम्परेचर के वजह से। गुलाम नबी आगे करें इसको। और फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी आपकी मैंगो की जो डिजीज़ आती है वो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो आपका होता है ना ये फ्रूट फ्लाई का, तो फ्रूट फ्लाई के लिए आप मैंगो हाफर के लिए आप जो है जो आप यहाँ लाइट ट्रैप्स है आप वो लगा सकते हैं। इससे भी इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं।
या स्टिकी ट्रैप्स जो है वो लगा सकते हैं, या दूसरा फेरामोन्स जो है वो भी आप लगा सकते हैं। इनसे भी जो है आप मैंगो हाफर को जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी एक जो है पाउडरी मिल्ड है या एंथ्रेक्नोज या ब्लैक टिप्स है। इनसे एक और डिजीज है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, जो मैंगो को फर्स्ट अटैक करती है जब आपके फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, तो वो होती है आपके जो है ये माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन ये होता है जब आपका मैंगो के फ्लावर बनते हैं तो वो फ्लावर पे ऊपर वो डिजीज अटैक करती है। वो जो आपके माल फॉर्मेशन में ये होता है कि जो आपको मैंगो के जो फ्लावर्स होते हैं वो एक गठरी के टाइप हो जाते हैं, वो सूज जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे उनके ऊपर सिंधी में जी असां चवंदा आहियूं ना सुजी वेंदा आहिनि, सोइलिंग हो जाती है उनके ऊपर, और वो अच्छे तरीके से उनकी जो है वो फॉर्मेशन नहीं होती है। जब माल फॉर्मेशन होती है तो फिर फ्रूट जो है आपके प्लांट में वो ज़्यादा नहीं बनते हैं। और माल फॉर्मेशन के वजह से ये भी होता है कि आपके फ्रूट की डेवलपमेंट और फ्रूट की ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होती है। दूसरी आपकी होती है पाउडरी मिल्ड। पाउडरी मिल्ड ये होती है कि ये भी आपके फ्रूट के ऊपर भी अटैक करती है, और दूसरा जो है वो हमारे जो ये मैंगो के जो लीव है उनके ऊपर ऊपर भी जो है ये अटैक करती है। जो मैंगो को जो लीव होते हैं या फ्रूट होते हैं वो बहुत ब्लैक हो जाते हैं, और उनकी जो फ्रूट की फॉर्मेशन उस प्लांट में होती नहीं है। जब ये बीमारी इन इन आपके फ्लावर में लग जाए तो फिर वहाँ पे आपके फ्रूट की डेवलपमेंट के या फ्रूट पैदा होने के चांसेस ही नहीं होते। दूसरी एंथ्रेक्नोनोज। एंथ्रेक्नोनोज जो है ये मैंगो के फ्रूट के ऊपर भी अटैक करती है, और दूसरा ये मैंगो के लीव्स के ऊपर भी अटैक करती है। मैंगो के जो लीव होते हैं उनमें ब्लैक ब्लैक किस्म के एक डॉट्स नजर आते हैं। वो पूरा आपका जो लीव होता है डॉट की वजह से ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होने की वजह से आपके प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से नहीं होता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो फिर लाजमी है वहाँ पे आपका जो ये जो डिजीज आपको जोम करके गुलाम नबी ने दिखाई है, ये पाउडरी मिल डिजीज है। इसमें आपका जो प्लांट का जो आप लीव देख रहे हैं या दूसरा उसका जो फ्लावर्स देख रहे हैं जहाँ पे फ्रूट निकलते हैं उसको ये बहुत जो है अटैक कर देती है, और ये जो उनके फ्रूट्स जो है वो एक काले कलर के हो जाते हैं, तो उनके वजह से वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे फ्रूट की डेवलपमेंट या न्यू फ्रूट जो है वो बनता ही नहीं है। एंथ्रेक्नोनोज में ये होता है कि जो फ्रूट और दूसरा ये जो मैंगो क्रॉप का जो लीव होता है उनके ऊपर जो है ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, और ये जब ज़्यादा बन जाए तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में अंदर नहीं होता है। और ब्लैक टिप्स जो होती है ये भी ऐसे ही होता है कि जो मैंगो का जो फ्रूट होता है आप देखते हैं कि जब हार्वेस्ट करते हैं कि कुछ दिनों के बाद आपका जो फ्रूट के ऊपर जो है वो ब्लैक टिप लग जाती है, और वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। वो आपके ब्लैक टिप के होने जिसके वजह से लगते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स। ये आपने जो पूछा है, ये जो सेक्स फेरामोन्स जो है वो मेल जो होता है ना इसका फ्रूट फ्लाई को उसको ट्रिप करने के लिए यूज किया जाता है। कि वो मेल को ये लगता है कि वो एक फीमेल बैठी है, वो वहां पे जैसे ही जाता है तो फिर उस ट्रैप में वो फंस जाता है। ये फेरामोन जो है वो ज्यादातर जो वो अटैक करता है वो मेल को ही करता है, जो है ना फीमेल के लिए यूज नहीं होता है। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर किसी का क्वेश्चन है तो जो है ना वो चैट बॉक्स ओपन है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ।
कि ये एक केमिकल होता है, उस केमिकल की एक बू आती है इंसेक्ट को, कि उस बू की वजह से उसको ये पता लगता है कि एक फीमेल जो है वो मीटिंग के लिए वो तैयार बैठी है। जब वो वहां पे जाता है तो लाजमी है वो फंस जाता है। तो इसके लिए जब मेल और फीमेल की जब मीटिंग नहीं होती है तो लाजमी है उसी ही इंसेक्ट की फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं ना। पॉपुलेशन जब नहीं बढ़ेगी तो लाजमी है वो आहिस्ता आहिस्ता उनका कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरी है लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप में आप मॉर्निंग टाइम पे तो नहीं लगा सकते ना। ये होता है कि जब आप लाइट ट्रैप रात के टाइम लगाते हैं, कि ये होता है कि एक आप बर्नी लेंगे, एक बर्नी, दूसरा एक बल्ब, वो आप फील्ड के ऊपर लगाएंगे। जैसे ही वो रात के ऊपर जो है वो अटैक करने आएगा तो आप उस मैंगो हाफर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और दिन के टाइम में तो ये इतना निकलते नहीं है। जेसिड के लिए तो फेरामोन कंट्रोल नहीं होता है, मगर फ्रूट फ्लाई के लिए जो है वो आप जो फेरामोन का यूज किया जाता है, जेसिड के लिए नहीं होता है। जेसिड के लिए आप जो है वो येलो स्टिकी ट्रैप्स जो होती है ना वो यूज करते हैं। मिलीबग के लिए फेरामोन्स नहीं लगाए जाते हैं। मिलीबग को के लिए ये होता है कि जो आपके प्लांट की जो शूट होती है उसको आप वाइट कलर का कोई ऐसा केमिकल या जैसे सेड़ी वगैरह हम यूज करते हैं ना, आप वो लगा लो तो वो उनसे कंट्रोल हो सकता है। या आप कोई केमिकल ऐसे ही को पेस्टिसाइड हो तो उनसे कंट्रोल कर सकते हैं, मगर मिलीबग के लिए आप फेरामोन यूज नहीं कर सकते। लाजमी है पैरासिटाइड्स जो वो उनमें आ जाते हैं ना, जैसे आपका क्रासोपाइला कार्निया